एमपी वाकई अजब है, या यूं कहें कि यहाँ के अधिकारी कभी कभी कुछ ऐसे आदेश निकाल देते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है कि फिर यदा कदा कहना ही पड़ता है। एमपी वाकई अजब है। आप जरा सोच रहे होंगे, सोशल मीडिया पे एक लेटर घूम रहा है इन दिनों की जबलपुर एसपी ने बाकायदा ताकीद की अपने महकमे को, और उसमें जुआरियों के लिए काफ़ी कुछ सहूलियतें प्रदान की गई है साहब, कि इन पर जब छापा मारा जाए तो ध्यान रखा जाए, छापे के दौरान आसपास कहीं कुआं बावड़ी तालाब न हो ताकि भागते हुए जुआरी के उसमें गिर न जाए। ऐसी सहूलियत कौन देता है? क्या है इस वाकये जो सोशल मीडिया पर एसपी का जो लेटर वायरल हो रहा है इसका सच? क्या वाकई में ऐसी सहूलियत दी गई थी? और इसके बाद ये जब लेटर अगर वायरल हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ? बहुत दिलचस्प है देखना। मैं हूं भुवनेश सेंगर, शुरू कर चुके हैं आप देखना दी लपेटा। वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। ये लेटर आपके सामने है, मैं पढ़कर सुना देता हूं, आपको खुद को एहसास हो जाएगा। ये पूरे आप देखिए लेटर। ये लेटर देखिए, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जबलपुर, दिनांक 21/10/2024 का, समस्त थाना प्रभारी समस्त टीआई के लिए है, पुलिस टीम के द्वारा रेड कार्रवाई के संबंध में। देख लीजिए, लेटर आपके सामने है। आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दीपावली पर्व से 11 तक जुआ खेले जाने की अधिकांश शिकायतें प्राप्त होती है। जुए की सूचना पर कोई भी रेड की कार्रवाई बिना संबंधित राजपत्रित अधिकारी या थाना प्रभारी के संज्ञान में लाए नहीं होगी। जुआ रेड की कार्रवाई को पूर्व अच्छे तरीके से पता कर लिया जाए कि आसपास कुआं, तालाब, नहर, नदी तो नहीं है। यदि है तो रेड की कार्रवाई नहीं होगी साहब। अब जुए की रेड की कार्रवाई के लिए सबसे जरूरी क्या है? आप जाकर आसपास नदी है, तालाब है, ऐसी जो भौगोलिक कंडीशन है आसपास की, अगर है तो रेड नहीं होगी, ये कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस की उपस्थिति का एहसास कराया जाए ताकि वे खुद भाग जाएं। उनको बता दिया जाए कि हम आ गए, पुलिस आ गई है, भाग जाओ, और उनको भागने दिया जाए, अवसर दिया जाए। ये ऐसा, इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना। भवन के पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पर जुआ फड़ की सूचना है तो रेड की कार्रवाई न की जाए। दूसरी तीसरी मंजिल पे जुआ खेला जाए तो छापा नहीं मारा जाए, है? लिखा तो यही है साहब, लेटर है। उपस्थिति का एहसास कराया जाए ताकि वो खुद भाग जाए। क्या कहाँ मिलेगी साहब, इसे कहाँ मिलेगी बताइए ना, आप मेरे को बता दीजिए। जैसे कोई कहीं मिलेगी क्या इतनी सुविधा, ताकि खुद बचा। थाने में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों को ब्रीफ कर आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर, ये पत्र है बकायदा, इसका सब जो है उसका आवक जावक क्रमांक सब डला हुआ है आपके सामने है ना। आप अचरज में पड़ गए होंगे। अच्छा, ये बात उस जबलपुर की हो रही है जहां पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुखातिब हो रहा हूं, पिछले 12 घंटे के दरमियान वहां पर एक जगह जुआरियों ने उत्पात मचा दिया। वो भी मैं आपको बताऊंगा कहां उत्पात मचा दिया। एक जगह छापा पड़ा तो 25 लाख रुपए जुआरियों से बरामद हुए। जहां पर इस तरह आतंक है जुआरियों का, वहां हो क्यों नहीं साहब? सुविधाएं इतनी है। आप तीसरी मंजिल पे हैं तो पुलिस बताएगी, आ गए हैं, भाग जाओ, पकड़ में मत आओ, इस तरह की सुविधाएं। अब इस तरह का लेटर आप सोच रहे होंगे ये जो मैंने पढ़ा क्या है, ये लेटर सच है। सच इसलिए है कि बस इस बात को स्वीकार किया है एसपी मां के संपत उपाध्याय ने। और इसके अलावा जब ये किरकिरी हुई कि इस लेटर की भाषा को लेकर, तो उसके बाद में 30 तारीख को, इन्हें 9 दिन बाद में एक लेटर फिर से जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि समस्त थाना, ये लेटर भी देख लीजिए, इस कार्यालय का पत्र उसके द्वारा निर्देशित प्रसारित किया गया। उस संबंध में आप सभी को संशोधन आदेश के माध्यम से स्मरण कराया जाता है कि जुआ के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर राजपत्रीय अधिकारियों को संज्ञान में लाए जाने के उपरांत जुआ रेड की कार्रवाई की जाए। साथ ही तालाब, नदी, कुआं के आसपास बहुमंजिला इमारतों में जुआ रेड के दौरान सावधानी रखी जाए। आपने देखा होगा पहले रेड में क्या था, अगर तुम कुआं तालाब है तो रेड नहीं डालना है, उनको बता देना है, भाग जाओ। और फिर क्या था, आसपास तीसरी चौथी मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है तो उनको बस ऐसा बता दो कि हम आ गए हैं, वो भाग जाए, रेड नहीं डालनी है। अब लिखा गया रेड में सावधानी बरती जाए। दोनों पत्र आपके सामने हैं, अब साथ में सुनिए एसपी साहब का क्या कहना है। हाँ, जुआ सट्टा वाला जो आदेश था उसमें फ्रेमिंग में कुछ गलती आई थी। एक लाइन की उसमें फ्रेमिंग ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको संशोधित करके जारी कर दिया था और इस संबंध में लगातार हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल ही रात को थाना बरगी में भी एक जुए पे कार्रवाई हुई जिसमें 5,72,000 की राशि भी जब्त हुई है। बाकी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी किस्म का कोई भी अवैध गतिविधि करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो चाकूबाजी घटना लगातार बढ़ रही है, आज फिर एक मर्डर हुआ गढ़ा में,
तो क्या वजह से रुक नहीं पा रहा अपराध? हाँ, चाकूबाजी या फिर जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस संबंध में अपना जो कानूनन हमको शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें बाउंड ओवर करना है, गुंडा एचएस फाइल खोलना है, जमानत निरस्त कराना है और प्रकरणों में सख्त पैरवी करनी है, उन सभी चीज़ों के संबंध में सबको निर्देशित किया गया है। इसके एक रिव्यू के लिए आज जिले के राजपत्रित अधिकारियों की बैठक भी रखी गई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो लोग लिस्टेड हैं, पहले से ही अपराधों में लिप्त रहे हैं, वो 100% सभी का बाउंड ओवर हो, उनके पुराने प्रकरणों में जमानत निरस्त कराई जाए। जिनका एचएस गुंडा फाइल नहीं खुली हुई है, उनका गुंडा फाइल खोल के नियंत्रित किया जाए। साथ ही साथ हमारे जो बीट के आरक्षक स्तर तक के अधिकारी हैं, हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं, उनको भी ऐसे लोगों की जिम्मेदारी दी जाए, वो उनको लगातार उन पर नज़र रखें और कोई अगर घटना कर देता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, सख्त कार्रवाई हो, बड़ी धाराओं में कार्रवाई हो और न्यायालय में अच्छी पैरवी हो। इस तरह से 360 डिग्री हमारा पूरा प्रयास रहेगा इसमें कार्रवाई करने का और उम्मीद है कि पूरी कार्रवाइयाँ अगर सतत ढंग से हम करते रहेंगे तो गिरावट भी आएगी। अभी गत वर्षों से जो आंकड़ों का तुलना किया गया जबलपुर पुलिस का मेरे ज़िले में आने के पश्चात, तो इसमें पाया गया कि गत वर्ष से चाकूबाजी की घटनाएं घटी हैं, ज़्यादातर थानों में घटी हैं। 10 से 12 थानों में घटनाएं मार्जिनली बढ़ी हुई हैं, तो उन थाना प्रभारियों से भी अलग से चर्चा की जा रही है। बाकी अन्य को भी जो मैंने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। सुन लिया एसपी साहब का। गढ़ा की, जबलपुर का गढ़ा इलाका है, यहाँ की भी तस्वीरें हैं, यहाँ की भी खबर है कि यहाँ पर जुआरियों ने जमकर हंगामा किया। एक दुकान के सामने जुआ खेल रहे थे, मना किया दुकानदार ने तो दुकान में जबरदस्त तोड़फोड़ की। यहाँ पर अक्की यादव, सचिन पटेल, नितिन पटेल के साथ कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, गाली गलौज करते हंगामा देख के नवीन मौके पहुंचा, लोगों को जाने के लिए कहा। ये खबर पढ़ रहा हूँ साहब मैं तो, और वहाँ पे बदमाशों ने उत्पात मचा दिया। इतना ही नहीं, फार्म हाउस में यहाँ पर जबलपुर में जुआरियों ने बरगी थाना पुलिस नर्मदा नदी के किनारे बसे खिरहनी गांव में एक फार्म में दबिश दी। 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया, 5,72,000 रुपए जब्त किए। ये केवल एक दिन 12 घंटे में 2 खबरें हैं जुआरियों के आतंक की। जिस जगह से, तो जहां पर ऐसा आतंक हो वैसे यहाँ पर सहूलियत पहले दी जाए। वो तो सोशल मीडिया में लेटर वायरल हो गया, वरना सहूलियत तो बरकरार थी। बहरहाल इस तरह का मामला है। मैंने आपसे जैसा शुरू में कहा था ना, इस तरह की चीजें हो जाती है तभी कहना पड़ता है कि एमपी वाकई अजब है।